Welcome to the YouTube Tech Zone. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं न्यू जो वायरल स्टोरीज़ हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड उसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 में देखा, जस्ट एक चैनल को एनालाइज़ किया था और मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था कि आपने आगे वर्क करना कैसे है। जो ये स्टोरीज़ चल रही हैं आजकल, वायरल स्टोरीज़, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की, तीन तीन घंटे की, बोरिंग स्टोरीज़, बैड स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, इन सब का आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा। जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी सीक्रेट स्टोरीज़ मेथड वाली, ये जाकर मेरे यूट्यूब टेक जोन यूट्यूब का चैनल है, वहाँ जाकर देखें, अपलोडेड है। ये सेकंड नंबर पर मुकम्मल मेथड मैंने बताया हुआ है और मैंने मुकम्मल इसमें गाइड किया हुआ है कि आपने बेसिकली वर्क करना कैसे है, और मुकम्मल कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपसे फर्स्टली करनी है। काइंडली सुन लीजिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है और आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाकर आपको मसला क्रिएट करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें फर्स्ट में सिलेक्शन में आती हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल, आपकी वीडियो ग्रो नहीं कर पाती। क्यों? वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत से ऐसे केसेस आए मेरे पास जो कहते हैं कि सर हमें कोई निश बता दें। हर बंदा एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, सर कोई निश बता दें, सर कोई निश बता दें, सर कोई निश बता दें। देखिए, निश आपने खुद फाइंड आउट करनी है। जब तक आपकी रिसर्च नहीं होगी, आपकी निश वर्क नहीं करेगी। किसी की भी निश उठा लें, आप काम कर सकते हैं, लेकिन जिस बंदे ने आपको निश बताई है, क्या वो बंदा आपके साथ लॉयल है? क्या उस बंदे ने और किसी को नहीं बताया होगा? जैसे मैं अभी एक ये 4-5 निशेज़ के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? ये इस पर वर्क करेंगे लोग, क्या सिचुएशन नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। मसला क्या है? मसला ये है, जो काम करेंगे उनको कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल जाएगी। जो काम नहीं करेंगे वो ऑलरेडी बस बैठे हैं घर में वेले। खैर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि निश कॉपी कैसे की जाती है और दूसरी तरफ निश को एनालाइज कैसे किया जाता है। देखें, मैं जो आज आपको 4 चैनल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे पीछे रह गए थे, ये अगर मैं आपको जस्ट कह दूँ, ये एक टेल्स है, ये एक चैनल है फार्मर्स हार्टलैंड टेल्स। आप जाएं और इस पर काम करें, ठीक है? सेम एज इट इज़ इसको आप कॉपी कर लें। आप इस निश पर काम कर लेते हैं, इस निश का चैनल बना लेते हैं, नाम वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, इसके टाइटल्स और वीडियोस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं निश कॉपी। सेम जो मैंने आपको कहा या किसी ने भी आपको कहा, आपने जाकर उस जैसा एक न्यू चैनल स्टार्ट कर लिया, उस जैसा, ठीक है? अब ये नहीं देखा उसमें सैचुरेशन कितनी है, उसमें डिमांड कितनी है, कि आपको कंटेंट अच्छा बनाना आता भी है, उस पर व्यूज़ आएँ या ना आए, हमने नहीं देखा। हमने जस्ट बात सुनी और अप्लाई कर दी। अब उस पर व्यूज़ जो ना आए और आपका टाइम भी ज़ाया हो, देन फिर आप अगेन आकर पूछ रहे होते हैं किसी से भी कि सर अब हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, अब हम क्या करें? क्यों? आपकी सिलेक्शन ही सही नहीं है। तो सिलेक्शन को सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ है ये समझना कि हम कॉपी निश क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या निश को थोड़ा सा रिसर्च कर लो। और जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ये जस्ट आइडिया, आप रिसर्च खुद करोगे तो आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है। रिसर्च कैसे करनी है? उसको जाकर देखना है, उसे जाकर एनालाइज करना है, उसको जाके आपने डिटेल के साथ ये उसका आइडिया लेना है कि किस तरीके से हमने उस पर काम करना है। उस पर ऑलरेडी चैनल्स हैं या नहीं हैं, उन पर व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं है, ये मुकम्मल, ठीक है? अच्छा, आगे जाकर मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड की है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक वीडियो, प्रॉम्प्ट को एनालाइज कैसे करने। इसके अंदर आप नीश को एनालाइज करना भी सीख जाओगे और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आपके जितने भी फ्यूचर में या पास्ट में क्वेश्चंस थे नीश को लेकर, प्रॉम्प्ट को लेकर, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, नीश को एनालाइज करना सबसे मेन चीज़ है, रिसर्च करना उस पर सबसे मेन चीज़ है, और जो मैं आपको बता दूं उस पर काम करना, 100% काम करें, बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल आपको ग्रोथ मिलेगी। और जो वायरल निशेज़ होती हैं उस पर आपने स्मार्ट वर्क करना होता है, आपने अपनी यूनिक क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है, सेम उठाकर आपने काम नहीं करना होता। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फार्मर हार्टलैंड टेल्स है, इसको उठाओ, कॉपी करो और जस्ट अपलोड कर दो, ठीक है? इस पर आप क्या करेंगे, आप इसका टाइटल उठाएंगे, रीडाइट करवाएंगे, इसकी वीडियोस को रीडाइट करवाएंगे, ठीक है? या इस जैसी आप वीडियोस बनाएंगे, इस टाइटल को देखकर वीडियो बनाएंगे, पता नहीं वो वीडियो कैसी देता है चैट जीपीटी या जो वट जो भी उसका काम है, ठीक है? बट आपने अपनी क्रिएटिविटी कहाँ ऐड की? नथिंग, कहीं भी ऐड नहीं की। आप पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे, फ़ायदा फिर काम करने का। तो यही चीज़ है।
आपने पहले निश वाइल्ड निशेज़ होती हैं उनको जाकर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। उसके कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उसके कुछ आइडियाज़ होते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप प्रॉपर गाइड करके प्रॉपर देखकर आप चैटजीपीटी को बोलोगे, वो आपको बेहतरीन वीडियो बना कर देगा। क्योंकि ये सब फिक्शनल है, आपने भी फिक्शनल बनानी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपने स्मार्ट वर्क करना है वाइल्ड निशेज़ के साथ। और अगर जो निश आपको जस्ट आइडिया दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, रिसर्च करके उस पर काम करें। आपको रिसर्च कैसे करनी है, मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पर कि निश को रिसर्च कैसे करने हैं। आपने उस जैसी वीडियो नहीं देखी होगी इंशाल्लाह ताला, मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आज का हमारा टॉपिक है, बातें बहुत होगी। अब देख लेते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो चैनल्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हमने कुछ चैनल्स के बारे में डिस्कस करना है। ये चैनल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये जो निशेज़ हैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें डिमांड बहुत कम है, क्योंकि इन टेल्स पर बहुत कम लोग वीडियोस बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है, हॉरर स्टोरीज़ देखी होंगी आपने, सुनी होंगी, हर बंदा इस पर काम कर रहा है। हर बंदा चर्च स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़ पर काम कर रहा है। क्यों? सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, देखा देखी हर बंदा काम कर रहा है। उसके चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरी भी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे ज़रूर आएंगे, लेकिन सैचुरेशन ज़्यादा है। इन टेल्स पे कोई काम नहीं कर रहा। आपको ग्रो करने के लिए आसानी होगी, आपको ग्रोथ 100% मिलेगी। तो इस पर काम कैसे करना है? ठीक है, वही काम ना करना कि बस इसको उठा लिया, रीराइट करवा लिया या फिर इसके टाइटल्स उठा लिए, नहीं। मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा, उसको देखकर उसको समझकर आपने काम करना है। ठीक है, कुछ मेथड मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कि स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, इमेज, वीडियोस, अपलोडिंग, एसईओ मुकम्मल हर चीज़। और कुछ चीज़ें मैं आपको जस्ट उनका आइडियाज़ दे दूंगा, आपने उसे अप्लाई खुद करना है। अगर आपको कोई मसला बनेगा, कमेंट है आपके पास, मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, मेरा चैनल है, आप जाके आराम से डिटेल के साथ मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है मगर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। मैंने अभी तक हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई दिया, बेशक देर में दिया, बेशक जल्दी दिया, लेकिन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जी फार्मर्स हार्टलैंड टेल्स। अब यहाँ पर देखें, इनको थोड़ा सा जाके एनालाइज खुद कर लीजिएगा। इस पर काम कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। चैट जीपीटी में फर्स्ट ऑफ ऑल इनके चार प्रॉम्प्ट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इन चारों के, ये जितने भी चैनल्स मेरे पास ओपन है, इन सब के जो प्रॉम्प्ट्स हैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले होता है आइडिया। हमने आइडिया लेना है, तो आइडिया के लिए एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये फार्मर्स हार्टलैंड टेल्स का, कि ये जो वीडियोज़ है किस चीज़ की है, हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा। तो हमने आइडिया चैट जीपीटी से लिखवाना है, तो इसके लिए एक प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। जी फ्रेंड्स, ये जो आइडिया है, ये जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है, इसमें मैंने इसे डिटेल के साथ कहा है कि मुझे कुछ यूनिक आइडियाज़ दो, और आइडियाज़ में क्या क्या होना चाहिए मैंने इसे डिटेल के साथ दे दिया। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट्स आपको सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स डिटेल के साथ विद आपको बता भी दूंगा कि कौन सा प्रॉम्प्ट कौन सी स्टोरी का है और कौन से चैनल का रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये मुझे इसने 15 आइडियाज़ दे दिए हैं विद टाइटल्स। ठीक है, ये मैंने टाइटल्स भी इससे लिखवाए हैं। अब जाके आप देखें, व्हेन द होल टाउन शोड अप टू सेव वन फार्मर्स ड्रीम। अब इसी फार्मर के हिसाब से इसने मुझे आइडियाज़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे डिटेल के साथ बताया था कि आपने आइडियाज़ देने कैसे हैं। ठीक है, अब ये आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैनल को देख लेना है। इसकी एक दो वीडियो बेशक आगे जाके आप 1-2 सेकंड की सुन भी लें, देख भी लें, इनके टाइटल्स को बस टाइटल्स पढ़ लें बेशक, यानी कि आप आइडिया ले लें ये है क्या, किस चीज़ के रिलेटेड है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ओवरव्यू ले लें इसका, स्कीमिंग कर लें इसकी। ठीक है, हो गया। देन आपको फिर यहाँ पर आइडियाज़ को चूज़ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये आइडिया है, द बॉय हु सेव्ड हिज फैमिली फ्रॉम द वन कॉफ। ठीक है, द डे आवर डॉटर बिकम द हीरो ऑफ द फॉर्म। तो इसमें से कोई एक आइडिया हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलें, ये जो 4th नंबर पे हमारे पास आइडिया है, ये मैंने चूज़ कर लिया। अब देन हमने बनानी है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर चैट जीपीटी में से देना है। अगेन हमने इसे कहा है कि 1200 वर्ड्स का हमें एक चैप्टर चाहिए, 11 चैप्टर की एक स्टोरी चाहिए। ठीक है, अब जो स्टोरी है वो कौन से आइडिया पर होनी चाहिए, ये 4th आइडिया जो हमने यहाँ से चूज़ किया था, इसे कर देते हैं कॉपी और पेस्ट योर स्टोरी आइडिया की जगह हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन गो। अच्छा, अब ये देखें, मेरे जितने भी प्रॉम्प्ट्स होंगे, जितने भी प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको सेम मिलेगा हर जगह। मैं मिक्सअप नहीं करूँगा आप लोगों को। एक फॉर्मेट के तहत, एक वे के तहत अगर चलेंगे, देन आपको चीज़ें आसानी के साथ याद रहेंगी। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा और उनकी तरफ जाइएगा भी मत। क्यों? आपको
और बहुत काम करना है, ठीक है। आपको आगे जाके एआई ने और डेवलप होना है, बहुत काम करना है, ठीक है। स्टोरीज़ को या फिर और निशेज़ को, यूट्यूब चैनल्स को, सोशल मीडिया को, इसने और कॉम्प्लिकेटेड होना है। तो पहले से आप अपनी वे बना लें, फॉर्मेट बना लें, आपको आसानी हो जाएगी। जी गाइस, ये मुझे चैट जीपीटी ने 11 चैप्टर्स की एक स्टोरी बनाकर दे दी है, ठीक है। अब इस स्टोरी से हमने तस्वीरें कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट है जो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपको स्टोरी या कोई आपको आइडिया या फिर कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एक चीज़ आपके आसानी के लिए, मैंने यहाँ पर ऐड की है अकॉर्डिंग टू अबव स्टोरी ऑफ चैप्टर 11 चैप्टर्स एंड फलां फलां फलां। इंस्ट्रक्शंस भी दे दी मैंने इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको स्टोरी ना देनी पड़े। जस्ट इसने जैसे हमें 11 चैप्टर्स दिए ना, उसके नीचे ही, ठीक है, उसी के नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट ऐड करना है और देन गो कर देना, ठीक है। ये आपको सीन बाय सीन करके एक एक चीज़ का सीन का आपको ये टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट बना कर देगा। उन इमेज को आप अपनी एडिटिंग में, अपनी वीडियो कंटेंट क्रिएशन में आप यूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। ये अब हमें टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाकर दे रहा है। अब उन प्रॉम्प्ट्स को हमने इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये मैं पिकलूमन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता है इनके अकाउंट्स बनाना आसान है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। आप जाके इसके अकाउंट्स बना लीजिएगा। अकाउंट जिसको अभी तक बनाना नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर लें, या फिर आप व्हाट्सएप पर आ जाएँ तो मैं आपको डिटेल बता दूँगा, और मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें कितने सीन्स की इसने हमें दी है, 10 सीन्स की दी है। आप अगर चाहें तो इन 10 सीन्स के नीचे आप कह दें कि मुझे इन 10 सीन्स के आप 20 सीन्स बना दो, 40 बना दो, 45 बना दो, जितने मर्जी आप कह सकते हैं। बट एक पिक्चर पर भी स्टोरी चल जाती है, 2 पिक्चर्स पर भी स्टोरी चल जाती है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देन अब ये पहला प्रॉम्प्ट जस्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पिकलूमन में आके इसकी तस्वीर बनाकर चेक करता हूँ आपके सामने लाइव। कोई इसमें मैंने एडिशन नहीं की है, ठीक है। और ये इसका जो मॉडल वगैरह सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। देन इसे कर देते हैं हम गो। अच्छा, अब यहाँ पर देखें रियलिस्टिक 2 वर्जन 2, आर्ट वर्जन 1 और फ्लक्शनल और फ्लक्स 1 डेव। ये जोन सा है ना, ये 4 आई थिंक 4 है, हाँ ये 4 बहुत अच्छे हैं। और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। आपको जो मॉडल अच्छा रिज़ल्ट दे आपने उसे डन कर देना है। अब ये देखें इसने मेरे ये रिज़ल्ट्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़े से और अगर बेटर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देन ये मैं पहले वाला ट्राई कर लेता हूँ, आपके सामने मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और ये फ्लक्शनल भी मैं ट्राई कर लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये आपको इसी हिसाब से स्टोरीज़ जनरेट करके देगा। और फिर आपने थंबनेल कौन सा लगाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ जी। अब ये देखें इसने मुझे ये जो है वर्जन 1 कौन सा है, आर्ट वर्जन 1, इसने मुझे जो पिक्चर दिया वो अलग ग्राफिक्स में दी है। देन फ्लक्शनल में क्या तस्वीर देता है ये भी हम देख लेते हैं। जी गाइस, अब ये देखें आप कि मैंने मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ करके और मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके पिक्चर्स जनरेट की हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप ना बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चला जाता हूँ अपने आइडिया पर। हमारे पास जो फोर्थ आइडिया था जो हमने पिक किया था वो क्या था, ठीक है। वो था द डे a daughter became the hero of the farm. अच्छा, a farmer injured in a truck accident is unable to work, his teenage daughter steps in the, अच्छा ठीक हो गया। यानी कि एक फार्मर इंजर्ड हो जाता है, उसकी जो बेटी है वो काम करने लग जाती है, और इसी हिसाब से एक इंस्पायरेशनल, ठीक है, वीडियो बन सकती है इस पर, इस टाइटल पर। और ये टाइटल, ये एक ही टाइटल रखना, इसमें कोई एडिशन ना करना, बिल्कुल यही सिंपल और बेहतरीन टाइटल है ये, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ और मुझे कसम से ये बहुत अच्छा लग रहा है टाइटल, ठीक है। पढ़ के भी, सुन के भी, इसकी कहानी भी और इसकी स्टोरीज भी 100% अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर आप देखें जैसे ही मैंने इसको मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स और मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो फ्लक्शनल है इसने मुझे वो जो ग्राफिक्स, वो फिल्टर्स वाला सिस्टम था ना, ये देखें, ये कौन सा है, हाँ जी ये भी फ्लक्शनल है, ये भी फ्लक्शनल है, ये मज़े का नहीं था थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने फ्लक्शनल यूज़ कर लिया, फ्लक्शनल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो मैं फ्लक्शनल पर आगे
बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो हमने उसी हिसाब से मॉडल के हिसाब से अपनी पिक्चर्स जनरेट करना स्टार्ट कर दी, और हमें इसने पिक्चर्स ने ही वो आइडिया दे दिया कि किस तरीके से फार्मर उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गया, ठीक है। देन जो भी है उसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या सीन है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, या इसमें एडिशन करना चाहें, या इसको किसी और मॉडल से बनवाएं, देन हमें रिजल्ट्स और मिल जाएंगे। और बेटी ने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद ट्रैक्टर चला के फार्म है अपना उसको उसकी देखभाल या उसकी जो भी काम काज है उसको मैनेज मैं खुद करूँगी, ठीक है। दैन अभी तो ये दो तीन प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने मज़ीद मैनेज कर इसको एनालाइज़ किया आगे। आपने जस्ट अपनी स्टोरी के हिसाब से 3 4 5 10 20 जितनी भी इमेज इकट्ठी होती हैं मैनेज होती हैं वो कर लेनी है। ये एआई है, कभी कभी थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देगा, लेकिन आपने अगेन बनाकर इसको मैनेज कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी, और बेहतरीन तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल स्टोरी के हिसाब से तस्वीरें आई हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब बात क्या है, आपने जो थंबनेल है वो क्या सिलेक्ट करना है। अब वो क्या सिलेक्ट करना है, इन तस्वीरों को थोड़ा सा एनालाइज करो कि मैं ऐसा थंबनेल क्या लगा सकता हूँ। जैसे ये देखें, इसने तो अभी तो कुछ नहीं इंगेजिंग लगाया यार, सिंपल सा इसने थंबनेल लगाया हुआ है, हमने लगाना इंगेजिंग। तो ये देखें, ये आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जो एक्सीडेंट वाला थंबनेल है ना, ये वाला, आप इसमें से कोई एक थंबनेल यूज़ कर लो, और यहाँ पर एक अच्छा सा आप जस्ट टाइटल, एक छोटा सा कीवर्ड लिख दो जस्ट, ठीक है, और तीर का निशान लगा दो। यहाँ पर लड़की के जैसे इसने लगाए हुए हैं तीर का निशान, ये देखें तीर का एरो का निशान लगाया हुआ है, आपने भी यहाँ पर कोई एरो का निशान लगा दें और जस्ट लिख दें एक्सीडेंट या ओ या कुछ भी। यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर मैं आपको तस्वीर को सेव करके, सॉरी, को मैं समझा देता हूँ, ताकि यार आप लोगों में से कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ना डिटेल के साथ समझाना पड़ता है। ये मैं से ChatGPT को वही तस्वीर दे रहा हूँ, और उसको मैं डिटेल क्या देता हूँ ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये देखें, मैंने ChatGPT को कहा है कि ये एक मेरी इमेज है, मैंने इसे थंबनेल के तौर पे यूज़ करना है, मैंने इस पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो मुझे आप कुछ टेक्स्ट सजेस्ट कर दो। इसका जो आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपने आइडिया क्या देना है, कॉपी किया, और ChatGPT में मैंने यहाँ पर इसे आइडिया दे दिया, ठीक है। आइडिया भी दे दिया, साथ इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी, और इसे डन कर दिया। अब ये देखें, ये हमें खुद, ठीक है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिमाग आपको खपाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ChatGPT के पास जाएँ, वो आपको अपनी इमेज के मुताबिक दे देगा। व्हेन ट्रेजेडी स्ट्रक शी टुक द व्हील, ठीक है, द डे शी सेव्ड हर फैमिली फार्म। बेहतरीन, ये दोनों बेहतरीन है। मैंने आपको पहले कहा था ChatGPT आपको पहले 5 या पहले ही ग्रैब कर लेता है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़े ही ना। ये पहले 2 ही टेक्स्ट बहुत कमाल के हैं। वन एक्सीडेंट चेंज एवरीथिंग, ये ज़बरदस्त चीज़ आ गई, देखा। अब ये जो है ना हमारे पास टाइटल, ठीक है, ये कीवर्ड आप यहाँ पर ऊपर लिख दें, एक यहाँ पर आप लगा दें तीर, कमाल की ये स्टोरी बन जाएगी, कमाल का थंबनेल बन जाएगा, ठीक है। और अगेन, इन तस्वीरों में से अच्छी तस्वीरें कुछ चुनकर उसको इमर्ज करके आप आराम से आसानी के साथ अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। और वॉइस ओवर आप आराम से कैपकट से, स्पीच माँ से, या फिर एकूल से, किसी भी AI टूल से जनरेट करके A1 आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी जो SEO है इसकी, उसके लिए भी प्रॉम्प्ट्स है, उसके लिए भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, वो आपने ऐड कर देना यहाँ पर, ओके हो गया। उससे आप अपनी जो टाइटल्स हैं, टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन हैं, टैग्स हैं, हैशटैग्स हैं, वो मुकम्मल बना लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिटेल के साथ बताया है कि आपने किस तरीके से यूज़ करनी है चीज़ें, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेनी है। दैन इसके अलावा स्क्रिप्ट, आइडिया, थंबनेल्स, तस्वीरें, SEO, हर चीज़ डन हो गई। ये जस्ट 4 प्रॉम्प्ट्स ये एक चैनल के हैं, ये इस एक चैनल के हैं जो आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। देन सेम वही प्रॉम्प्ट्स आपको वॉइस ऑफ पॉज के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो डॉग्स होते हैं ना, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास रेस्क्यू डॉग्स होते हैं, उनकी कहानियाँ, बिकॉज जो US है ना, वहाँ पर डॉग्स एनिमल लवर्स बहुत हैं और उनकी कहानियाँ बहुत सुनी जाती हैं, लेकिन अभी तक आपने देखा है इस जैसी कहानियाँ कोई इतनी सेचुरेशन के साथ बना रहा हो जितनी कि हॉरर बनाई जा रही है, नहीं। आप इसके व्यूज़ देख लें यार, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, आप जाके जस्ट मेरी पिछली वीडियो देखें,
वहाँ ये 7,000 सब्सक्राइबर थे जब मैंने इसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। अब 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और ये व्यूज़ चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। क्या डॉग्स की कहानी है, जस्ट सिंपल सा थंबनेल है एंड आप जाके देखें डॉग्स की सिंपल सी कहानी है इसके अंदर कि किस तरीके से डॉग्स रेस्क्यू करते हैं। इसका भी थंबनेल का मुकम्मल प्रॉम्प्ट, मुकम्मल टेम्पलेट, आइडिया, स्टोरी, स्क्रिप्ट, इमेज, वॉइस ओवर कैसे बनवानी है, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको, इसके मुकम्मल प्रॉम्प्ट सॉरी आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे। जिनको मतलब चैनल ज्वाइन जिन्होंने नहीं किया हुआ वो मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको जस्ट सिंपल एक लिंक सेंड कर दूंगा, आपके सामने मेरा व्हाट्सअप चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से होप बिटवीन अस ये और चैनल, और इसके अलावा हार्ड टू फाइंड फोक टेल्स, ठीक है। ये चैनल्स में कोई सिचुएशंस नहीं है, इनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं। अब जाके इनके वीक में और इसमें आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ आते हैं, ठीक है। और ये मीन्स के लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं और आप जाके इसके जस्ट व्यूज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो पर आपके अगर व्यूज़ अच्छे खासे चले गए, आपका चैनल एक वीडियो ने मोनेटाइज कर देना है। बाकी फिर इस पर अगर हल्के हल्के भी व्यूज़ आते रहेंगे देन आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। एक बिगिनर्स को क्या चाहिए, एक बिगिनर का जब चैनल मोनेटाइज होता है ना, वो फिर और ज़्यादा पोटेंशियल ऐड करता है। आप स्टेप बढ़ाओ तो सही, इंशाल्लाह आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये कुछ चैनल्स हैं जिनमें सिचुएशंस नहीं है, इनकी जाके आप इन जैसे चैनल भी सर्च कर सकते हैं, इनकी रिसर्च भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैंने फर्स्ट में बताई थी, ठीक है, उन चीज़ों को लाजमी फ़ोकस कीजिएगा, उन चीज़ों पर लाजमी आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करनी है कि नीश को कॉपी किया जाता है वो चीज़ अलग है, नीश को एनालाइज करके उस काम करना वो चीज़ अलग है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, अब जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह, ये जो मैंने आपसे वादा किया था 4 चैनल्स का, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा वादा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो क्या होगी, आप लोगों ने मुझे बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत सी ऐसी सजेस्ट की हैं निशेज़ कि सर NFT पे बना, सॉरी NYF पे बना दें, या फिर हॉरर स्टोरीज़ पे मुझे काम करना सिखा दें, एंशिएंट हिस्ट्रीज़ पे काम करना सिखा दें, ठीक है। उसके अलावा टेल्स पे काम करना सिखा दें, अफ्रीकन पे काम करना सिखा दें जो न्यू आई हुई हैं, शॉर्ट्स पे काम करना सिखा दें। जितने भी आपने मुझे सजेस्ट की हैं निशेज़, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बारे में A to Z आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और इंशाल्लाह हम जूम सेशन भी अपना स्टार्ट कर देंगे जल्द, ताकि आप वहाँ भी क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कमेंट्स में आपसे मुझसे पूछे हैं, मैंने सब नोट डाउन करके रख लिए हैं, उन सब का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। उसके अलावा जो मुझसे अपने व्हाट्सएप पर पूछे हैं क्वेश्चंस या निशेज़ के बारे में हवाले से, वो तमाम आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो एक और वीडियो इंशाल्लाह हमारी आने वाली है वो है प्रॉम्प्ट को, हमने प्रॉम्प्ट को कैसे एनालाइज करना है। ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ये ऐसे मुंह उठाकर जब मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपने इसे एनालाइज कैसे करना है कि अगर कुछ गड़बड़ हो या कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए, या यानी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मुझे 10 नहीं चाहिए आइडियाज़ या 15 नहीं चाहिए आइडियाज़, मुझे 100 आइडियाज़ चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे आइडियाज़ के साथ टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, टैग्स भी चाहिए, या फिर मुझे आइडियाज़ कुछ अलग किस्म के चाहिए, कुछ भी आपने इसको चेंज करवाना है, आपने इसको समझना है। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको जस्ट एनालाइज करना का जो एक तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम पेड अपने ग्रुप में पेड अपने कोर्स में बताते हैं, A to Z हर चीज़ समझाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट एनालाइज कैसे करने हैं ये हम उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह सिखा दूँगा। और इंशाल्लाह हमारी एक नेक्स्ट सीरीज़ आएगी जो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ उस पर वर्क करने की, कि आपको बिल्कुल प्रॉपर सिखा सकूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग किसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिनको यार बहुत मसले आते हैं, और कोई ऐसा यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुकम्मल A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग बता दे, कुछ गड़बड़ हैं, क्या मसले हैं, क्या इश्यूज़ हैं, नहीं बताते। इमेज क्रिएशन के टूल्स क्या हैं, किस तरह इमेज क्रिएट होती है, किस तरह फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं, AI किस तरह हम अपने करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं, करैक्टर्स अगर नहीं दे रहा AI तो हम किस तरह ऐड करने हैं, हमने किस तरह उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करनी है खुद प्रॉम्प्ट्स में, ठीक है। वो आप एनालाइज करना सीखेंगे, आपको ये आ जाएगा।
वॉइस ओवर के टूल्स क्या हैं। बहुत इशू आ रहे हैं आप लोगों के वॉइस ओवर के, वो बता दूंगा। एडिटिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या चीज़ें हैं वो बता दूंगा। और एसईओ और एल्गोरिथम का मुकम्मल मेथड मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें मेरी आपको समझ आई होंगी। और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी जाके वो देख लें, आपको कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आज की वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो चीज़ समझ नहीं आई कमेंट में पूछ लें, व्हाट्सअप चैनल आपके पास है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।